वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया। मैं तो कहती हूँ गुड्डू, तुम मेरी खिदमत करके ना दुनिया में ही जन्नत कमा रहे हो। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब मुझे लगता है कि मैं आपकी खिदमत करके सिर्फ खौरी उठा रहा हूँ। दफाओ। भाईजान, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ बैठे हुए। तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी ना? क्या मतलब? मतलब उसमें साफ साफ लिखा है कि पहला सीन लॉन में है। ओह अच्छा, खैर ये सारी बातें छोड़े, आप जाएं मुझे सौदा ला के दे। वो खजमल आलू आ रहे हैं। खजमल आलू? अब मेरा मतलब है अजमल खालू आ रहे हैं। अजमल खालू कहाँ? यहाँ हमसे मिलने। ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे ज्यादा सवालात नहीं करें, जाएं जल्दी, सामान ला के दें। खजमल आलू को भी आज ही आना था। और चुटकी सुनो, यही सवाल मेरा भी है। क्या? कि यही तुम्हारे खालू क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? भाई हम हमसे मिलने आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो उन्हें। क्यों मना कर दो? मेरे बेटे की कमाई हराम नहीं है जो तुम्हारे इस हडराम भाई को भी पाले और तुम्हारे रिश्तेदारों की दावतें करते फिरे। मना करो उन्हें। अरे मैंने उनको फोन करके बोल दिया, मैं उनसे क्या कहूँगी? तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? उन्हें फोन करके मना कर दो, बल्कि उन्हें ये कह दो कि तुम्हारे ससुराल में कोई मैयत हो गई। हेलो जी खालू, हाँ आप बताएं, हम जा रहे हैं, हमारे खानदान में किसी की मैयत हो गई है। हाँ वो मेरी सास है ना। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो किसी और की मैयत हो गई है, हम जा रहे हैं, आप बताएं। हाँ आमीन आमीन आमीन, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे हेलो, अरे असलम भाई, इतने दिनों के बाद आपने फोन किया, खैरियत तो है? ठीक तो है आप? क्या आप आ रहे हैं? अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हैं गैरों जैसी। आपका अपना घर है, जब जी चाहे आए। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। कौन आ रहा है अब? मेरे खालाजाद भाई हैं, असलम भाई, वो आ रहे हैं। अच्छा, मेरे खालू आ रहे थे तो आपको मसला हो रहा था, अब आप अपने रिश्तेदारों को बुला रही हैं? जी, तो ये घर भी मेरा है, मेरी मर्जी मैं जिसे बुलाऊं और जिसे ना बुलाऊं। चलो जाओ तुम खाना बनाओ। आई मुझसे सवाल करने के लिए। सारे मुफ्त खोरे मेरे घर में ही पलेंगे। असलम भाई के पास तो बहुत पैसा है, हो सकता है कुछ वसीयत करने आ रहे हो हमें। अरे चल जा भाई, मैच शुरू हो चुका है और ये क्यों नहीं हो रहा? तुझे भी आज ही खराब होना था, चल जा। चल गया। अरे ऑफ पे बॉल कर। बहादुर, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मेरा टीवी देखना? अरे मैं आपकी अम्मी की बात कर रही हूँ। अरे अम्मी ने क्या कर दिया यार? मैं अपने खालू को दावत पे बुला रही थी, उनको आने से मना कर दिया और अपने किसी रिश्तेदार को बुला लिया। अच्छा, कौन सा रिश्तेदार को? पता नहीं, कोई असलम भाई है। क्या क्या कहा तुमने? असलम अंकल? अरे असलम अंकल आ रहे हैं। अरे उसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? अरे असलम अंकल हमारे खानदान के बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स। क्या मतलब? मतलब अम्मी के कजन है और अरबपति आदमी, अरबपति। अरे तो हम क्या करें? उनकी आवभगत, उनकी सेवा। क्या? हाँ, तुम जानती नहीं हो असलम अंकल को। अरे खानदान में दौलत तो यूं बांटी है उन्होंने, किसी को दुकान खोल के दे दी, किसी को फैक्ट्री डाल दी, किसी को बाहर पढ़ने भेज दिया, किसी का बिजनेस बाहर सेट कर दिया। अरे लोगों की किस्मतें बदल देते हैं वो। अच्छा, तो आप उनसे इस चक्कर में मिलना चाहते हैं कि वो आपको भी कुछ दे? शाजिया, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। लेकिन लालच जो है ना, वो बहुत बुरी बला होती है। अरे मैं लालच थोड़ी कर रहा हूँ, वो जो अपनी खुशी से देंगे मैं ले लूंगा उनकी मोहब्बत में आके। खैर छोड़े, मैं यहाँ आपसे कुछ और बात करने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। यस, असलम अंकल आ रहे हैं। असलम अंकल जल्दी से आ जाओ और मचा दो मेरे पुराने बटवे में दंगल। अरे खुशामदीद, खुशामदीद। आप आए हमारे घर में, ये हमारी किस्मत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। वाह वाह वाह। अरे बस करो, अब इतनी तारीफें क्यों कर रही हो तुम मेरी? अरे अंकल, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप आए। मैंने आपको इतना मिस किया, इतना मिस किया, इतना मिस किया, क्या बताऊं कितना मिस किया। रोज आपकी तस्वीर को देख के किस किया। पूछे मेरी बीवी से, बताओ शाजिया। कब? अरे शाजिया याद करो, मैं तुम्हें कितना कहता था असलम अंकल बहुत अच्छे हैं। अमीर हैं कहते थे, अच्छे तो नहीं कहते थे। हाँ? अरे छुटकी, जो अमीर होता है वही तो अच्छा होता है। अरे भाई बातों में लगा के रखोगे। बताओ कैसे हो, सब लोग ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, हम सब ठीक है। और असलम भाई, आपको देख के तो दिल खुश हो गया। अच्छा, इस खुशी के मौके पे हमें बाहर ही खड़ा रखोगी या घर के अंदर भी लेके जाओगी?
अरे आए ना, अंदर चलते। अच्छा 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 भाई सुनो, ये नौकर से कहो हमारा बक्सा गाड़ी में पड़ा है, वो निकाल के। हाँ, अंकल मैं नौकर नहीं हूँ, मैं इसका भाई हूँ। इसकी शक्ल ही ऐसी है। अच्छा अच्छा माफी नहीं नहीं, अरे अंकल कोई बात नहीं, एक ही बात है। जी जी, सामान मैं ला रहा हूँ, मैं सामान ला रहा हूँ, आप लोग चलिए, ये ले जाए, ये ले जाए। पकड़, ये भी लेकर आ। हैं? ये भी लेकर आऊं? अरे क्या हैं? अंकल! 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 और सुनाए असलम भाई, क्या हाल चाल है? अरे क्या सुनाऊंगा यार, अरे असलम भाई, हाल चाल पूछा है तो हाल चाल ही बताएं। कारोबार डूब गया है मेरा। असलम भाई ये क्या कह रहे हैं, सच में? बस क्या कहें रोशन आरा, जो किस्मत को मंजूर। तो अंकल कुछ तो बचा होगा ना? नहीं बेटा, सब डूब गया, कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ नुकसान हो गया। तो असलम भाई अब क्या होगा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए तो मैं लाहौर जा रहा हूँ अपने भाई के पास। अंकल! इससे क्या हो गया? अंकल! अंकल इसमें क्या ईंटें लाए हैं आप अंकल? अरे एहतियात से बेटा, एहतियात से। ये जो कुछ मेरे पास बचा है वो सब, सारी दौलत मेरी अब इसमें रह गई है। क्यों अंकल, ऐसा क्या है इसमें? अरे बेटा, इसमें जो कुछ भी है ना, वो मैं तुम लोगों को दे के जाऊंगा। अरे असलम भाई आप कितने अच्छे, ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं रोशन आ रहा, देखो ऐसे मत कहो, मैंने दुनिया वालों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम लोग के लिए कभी कुछ नहीं किया मैंने। तो मैंने फैसला किया कि ये दौलत में अपनी तुम लोग को दे कर ही जाऊंगा। आप कितने अच्छे हैं ना। अरे थैंक यू असलम अंकल, थैंक यू। अच्छा जाओ बेटा गुड्डू, उसको आराम से मेरे कमरे में रखो। मेरा कमरा? हाँ, जहाँ तुम सोते हो ना, वो कमरा आज से असलम अंकल का है। संभाल के रखना। जाओ। एहतियात से बेटा, बहुत कीमती चीजें हैं। अंकल! अंकल क्या लाश डाल के लाए इसमें? अरे बड़ी कीमती चीजें हैं मेरी। असलम भाई ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपका सारा कारोबार डूब गया। अरे हाँ रोशन आ रहा, बस उरूज को जवाल है। और वैसे भी मुझे लोग भी कुछ अच्छे नहीं मिले, किस्मत भी खराब थी। जो मिला लालची था, जो मिला मतलब थी। अरे असलम भाई ये तो आप मेरे दिल की बात कह रहे हैं। आजकल की दुनिया बहुत लालची और खुदगर्ज हो गई है। सही कह रही हो, दुनिया सब तुम्हारी जैसी तो होती नहीं है। मोहब्बत वाली, प्यार वाली, खुलूस वाली। ये असलम अंकल तो कंगले निकले भाई। वो कंगले नहीं है शाजिया। क्यों? उन्होंने खुद ही कहा कि उनका काम खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया तो क्या हुआ, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, 1.25 लाख का। बिल्कुल ठीक कह रहे बहादुर भाई, मुझे लगता है अंकल बैग में ना सोने की ईंटें लेकर आए। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है उस बैग में कैश है, कैश, हार्ड कैश। बैग आपने उठाया था, मैंने उठाया था? तुमने? तो मुझे पता है ना वो कितना भारी था। कितना वजनी था? अच्छा खासा, मैं बता रहा हूँ, बड़े मियाँ सोने की ईंटें लाए, सोने की ईंटें। मेरे ख्याल से ना भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी ना उसी बैग में है और वो बहुत कीमती है और वो हमें देना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया, उन्होंने तो यही कहा था। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है उस बैग में सोने की ईंटें हैं। मालिक तुम तीनों यहाँ खड़े क्या ये नाच क्यों रहे हो? हम असलम अंकल की बची कुची दौलत का ना अंदाजा लगा रहे हैं। हाय हाय, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कितने तो लालची हो तुम तीनों। हाँ तो आपको लालच नहीं है उनकी दौलत की? हाँ है तो, लेकिन इस तरह मैं नाच नाच के अंदाजे तो नहीं लगा रही। तो क्या करें? अरे जाके खाना लगाओ, असलम भाई मेहमान है हमारे, उनकी खातिर मदारत करेंगे तो हो सकता है तुम्हें भी कुछ दे दें। चलो जाओ। बहुत लालची है तुम्हारी बीवी। ऐसे अम्मी ठीक कह रही है, जितनी असलम अंकल की आवभगत करेंगे उतना ही माल मिलेगा। सोने की ईंटें, हार्ड कैश। अरे कम नाचे, लोग मेहंदी में बुलाना शुरू हो जाएंगे। अरे छोड़ो इनको तो मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। अब तो मुझे सोने की ईंटें मिल रही है। अरे असलम भाई आप तो तकल्लुफ करें, कुछ तो खाए ना। हाँ अंकल ये जूस लेना। नहीं बेटा, मैं चाय पी रहा हूँ। क्या? हाँ अंकल प्लीज कुछ लेना। नहीं मैं ठीक हूँ, आराम से। अब वैसे अंकल ये बहादुर भाई बता रहे थे कि आपने बड़ी मेहनत करके अपना कारोबार बनाया है। हाँ बेटा ये बात तो है। अरे मैं बताता हूँ अंकल, सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत दरिया दिल इंसान है। अरे असलम भाई ने तो बहुत से लोगों की जिंदगी बनाई है। अरे रोशन ऐसी बात नहीं है भाई, ये तो बस अल्लाह ने तौफीक दे दी, थोड़ा बहुत कर दिया उनके लिए, वरना मैं कहाँ इस काबिल। अरे असलम भाई आप हमेशा इसी तरह इंतसारी से काम लेते, वरना सच बात तो ये कि आप बहुत दरिया दिल है। अरे आजकल के जमाने में कौन आंखें बंद करके लाखों रुपए ऐसे ही दे देता है किसी को? अरे इसके लिए भी जिगरा चाहिए, जिगरा। अरे नहीं बेटा, ये तो पुरानी बातें हैं, वरना अब तो मैं सोचता हूँ कि बस आदमी के पास इतना हो कि गुजारा हो जाए।
अरे असलम भाई, आप हमेशा इसी तरह आजिज़ी से काम लेते हैं और मुझे आपकी यही बात बहुत पसंद है। हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ भाई, इतने अमीर होने के बाद भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, जमीन से चिपके हुए। अब ये खूबी आजकल लोगों में थोड़ी पाई जाती है। अरे बेटा, मुझे बार बार अमीर मत बोलो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। नहीं अंकल देखें, अमीर आदमी सिर्फ पैसों से नहीं होता, लोग दिल के भी अमीर होते हैं, और वो तो आप हैं। आपको अमीर कहना बनता है। चलो, उस नियत से कह रहे हो तो माने लेते हैं, वरना मेरे पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है बेटा। आए पर जिस गाड़ी में आप आए वो किसकी थी? अरे वो तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी बेटा। जी दे दो। अच्छा ठीक है। मुझे भी दो ना शाजिया जूस। क्या बात, क्यों आए हो? अंकल घबराए नहीं, मैं सिर्फ देखने में खतरनाक लगता हूँ, वैसे मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। ठीक है, पर आए क्यों यहाँ पे? मैं अपनी सेटिंग बनाने। क्या मतलब ये कि मैं कमरे की सेटिंग देखने आया था कि सब कुछ ठीक तो है ना। हाँ, सब ठीक है। अरे अंकल कहाँ सब कुछ ठीक है? मैं आपके साथ कंधे दबा नहीं, जरूरत नहीं है भाई, मैं आराम से हूँ। इतनी दूर से सफर करके आए, थोड़ी सी मालिश तो बनती है ना। तो अच्छा रहे। बताओ, कब से हो यहाँ पे? पहली एपिसोड से। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं तो काफी दिनों पहले हैदराबाद से आया था यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए। मिली? कौन? नौकरी? नहीं तो क्यों? मैंने ढूंढी नहीं। अब क्यों नहीं ढूंढी? अरे भाई, मैंने सोचा कि मैं तो नौकरी के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे तो बिजनेस करना है, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, जी जी। ये अच्छी बात है भाई। तो उसके बारे में क्या कर रहे हो तुम? अंकल मैं ना उसके बारे में सोच रहा था कि आप ना थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। कैसे? वो इतना बड़ा आप बैग लाए हैं ना दौलत का, उसमें से कुछ इस गरीब को दे दें तो मैं भी थोड़ा सा बिजनेस कर लूंगा अंकल। अच्छा, तो ठीक है भाई, उस बैग का 20% तुम्हारा। अरे क्या कह रहे हैं अंकल, वाकई? अंकल मैंने आपके बारे में बिल्कुल ठीक सुना था, आप सच में बहुत ही दरिया दिल हैं। है ना? अच्छा, अब आओ इधर आओ, ये वाला। अंकल मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट। अरे 20% भी लेगा, गंदा 10% दबाया। चलो हम गाने सुने। ऐसा करते हैं बहादुर के डिफेंस में अभी फिलहाल 1000 गज का घर खरीद लेते हैं। भी बस एक बार वो बैग खुल जाए। ख़वातीन हज़रात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमा लीजिए। असलम अंकल ने उस बैग की दौलत में से 20% मुझे देने का फैसला कर लिया। क्या? अरे क्या कर रहे हैं, ऊंचा सुनते हैं क्या? अभी मैं बता रहा हूँ, ये गुड्डू के बच्चे ने असलम अंकल को बोतल में उतार के ये फैसला करवाया होगा। अरे क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कैसे 20% मिलेगा? असलम भाई मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे थोड़ी। अरे मान लिया कि वो आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन असलम अंकल दौलत बांटते हुए रिश्तेदारी नहीं देखते। भाई बहुत ही बड़ा दिल है, बहुत ही बड़ा। मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। वो बैग सिर्फ मेरा है, पूरा का पूरा। अरे तुम्हारा कहाँ से हो गया? मेरा बैग है। अरे अम्मी, आप और मैं तो एक ही पार्टी है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। भाई मेरा काम था आप लोगों को खबर देना, बाकी की डिटेल्स आपको असलम अंकल खुद देंगे। अल्लाह हाफिज। ये गुड्डू एक नंबर का हरा मसाला है, रोटी के साथ भी चला जाता है, चावल के साथ भी चला जाता है। इसने असलम अंकल के साथ अपनी गेम सेट कर ली है। गुड्डू के बच्चे की ऐसी की तैसी, ऐसे थोड़ी हजम करने दूंगी इसे मैं। चलो तुम मेरे साथ चलो असलम भाई के। छोड़ेंगे नहीं अम्मी। असलम भाई मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? क्या आप गुड्डू जैसे फ्रॉडिया की बातों में आ जाएंगे? अरे मतलब मैं समझा नहीं। मतलब आपने अपनी दौलत में से, मतलब सूटकेस में से 20% गुड्डू को क्यों दे रहे हैं? ओहो भाई, वो गुड्डू जो है वो कारोबार करना चाहता है ना। अरे कोई कारोबार वारोबार नहीं है, उसने आपसे 2-4 बातें करी और आप उसकी बातों में आ गए। अरे नहीं, देखो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सामान है ना बक्से में, इससे से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। लेकिन असलम भाई पहले तो आपने कहा था कि वो सब हमारे लिए। नहीं वो तो है, लेकिन तुमने शायद सुना नहीं रोशन आरा, कि जितनी दौलत और इल्म को आप बांटेंगे उतना बढ़ता है वो। नहीं अंकल, आपने गलत सुना है। असल में इल्म बांटने से बढ़ता है और दौलत बांटने से कम होती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बहादुर, बिल्कुल ठीक। अरे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंकल के आराम का वक्त हो गया। अंकल ये दूध और हल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊं। इतनी देर से आप सफर करके आए, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम अपने पैसे से लाए हो? जी बिल्कुल। अगर चमचागिरी ओलंपिक का खेल होता ना तो पाकिस्तान के लिए गोल्ड जरूर लेकर आता। इंशाल्लाह। ऐसी बातें आप चले बाहर जाकर करें, अंकल को आराम करना। अंकल आप आराम करें, चले बाहर। जीत दे रहा हूँ चले भाई, बड़ा होना। शुक्रिया अंकल। चले बाहर चले। अंकल आराम कीजिए, अंकल आराम कीजिए। भैया तो फिर अम्मी कुछ सोचा आपने? अरे सोचना क्या था? अरे यही के इस गुड्डू के बच्चे का क्या करना है। अरे गुड्डू के बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। उसकी हैसियत हमारे सामने भूसी टुकड़े 3 डब्बे से ज्यादा नहीं है।
और यही भूसी टुकड़ा टीन डब्बा हमारे हिस्से में से 20% ले उड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करे, गुड्डू ने भी तंग कर मारा है। कुछ तो सोचे अम्मी, कुछ तो सोचे। हाँ, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। आइडिया? वो क्या? देखो, कल असलम भाई लाहौर जाने से पहले अपने दोनों सूटकेस खोलेंगे। हाँ तो देखता रह जाएगा। और अक्ल इस्तेमाल किया करो जो तुम में है नहीं। हर बात में समझाऊं। सुनो, शाजिया को कुछ मत बताना इस बारे में, बात लीक हो जाएगी। गुड्डू इधर तो आओ। आंटी 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 आंटी, आपने मुझे बुलाया। कहाँ रहते हो सारा दिन? 2 घड़ी मेरे साथ भी बैठ जाओ। बस दिल चाह रहा था तुमसे बातें करने का, बैठो तो। जी जी, सलाम अलैकुम अंकल। अरे गुड्डू देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से जूस बनाया है। मैं देख रहा हूँ कि आज सूरज कहाँ से निकला है। अरे वाह, अब आप भी पिए ना। तुम्हारे लिए खास तौर पे बनाया मैंने जूस। जी जी, अच्छा लग रहा है। बहादुर, बाहर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। काम हो गया? अरे आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। देखो तो काम हो चुका है। अरे वाह, काम हो गया। क्या बात है सोड़े हो। अरे ये क्या समझ रहा था, इतनी आसानी से हमारा 20% खा जाएगा, और वो भी मेरे से? मैं तो इसके हलक से निकाल लूंगी। अम्मी वैसे ये हरकत कुछ ज्यादा घटिया नहीं कर रहे हम लोग? साला है ना तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारी दिल में हमदर्दी आ रही है। चलो जल्दी से बांधो इसे। चले चले आए, बांधते हैं इसको। सूटकेस भी तो खोलना है अभी जाके। आ जाए। अरे भाई, वो गुड्डू को बुलाओ ताकि हम बंटवारा करें। अरे अंकल, वो गुड्डू असल में अस्पताल गया हुआ है। उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था ना, इसलिए। ओहो, बड़ा ही दर्द दिल रखने वाला बच्चा है। हाँ, अपने दोस्त की मिजाज कुर्सी के लिए गया हुआ? अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो तुमने बताया कि दोस्त को देखने हॉस्पिटल गया है। अरे अंकल, असल बात ये है, जिस अस्पताल में उसका दोस्त एडमिट है ना, वहाँ की नर्सें बहुत खूबसूरत हैं। बस इसी चक्कर में गया है वो छिचोरा इंसान। तो फिर इस सूटकेस का क्या करें? अरे असलम भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप सूटकेस खोल लें, आपको 20% देना है ना गुड्डू को। आप हमें दे दें, हम गुड्डू के हवाले कर देंगे। क्या आपको हमारे ऊपर एतबार नहीं है? भाईजान, 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 ये आप हैं? तुम्हें क्या लगा? ये आप हैं? तो मैं ही हूँ। ये आपके साथ किसने किया? तुम्हारे शौहर और आंटी मुझे यहाँ बांध कर चले गए। जल्दी खोल दो। मेरे मासूम भाई के साथ क्या कर दिया? मैं अभी रस्सी खोलती हूँ। हाँ, हाँ, जल्दी खोलो, खोलो मुझे। अरे जल्दी खोलो ना, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। कम ऑन, कम ऑन। अबे दोबारा बांध रही है, अबे दोबारा बांध रही है। अरे इस तरफ से। अबे। अरे अरे आप छोड़े। इस तरफ से। भागो, भागो, भागो। और अभी आपको लाहौर भी तो जाना है, आपकी फ्लाइट लेट हो जाएगी। अंकल, 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 मैं आ गया अंकल। बेटे तुम आ गए। बताओ, तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? दोस्त? कौन सा दोस्त? वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी मिजाज कुर्सी के लिए तुम अस्पताल गए थे। अच्छा, तो ये बहाना बनाया इन दोनों ने। बहादुर, आपको शर्म नहीं आती? इनकी दौलत के लिए आपने मेरे भाई को रस्सियों से बांध दिया। क्या? जी अंकल, इन दोनों ने पहले मुझे सोने वाली दवाई पिलाई, उसके बाद रस्सियों से बांध के पिछले वाले कमरे में डाल दिया। ये दोनों मिलकर आपकी दौलत हड़पना चाहते हैं। किस कदर लालची और बदतहजीब लोग हो तुम लोग। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं असलम भाई, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बैठ के बात तो सुने हमारी। मैं बैठना तो दूर की बात, तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता। जा रहा हूं मैं यहाँ से। अरे असलम अंकल, गुस्सा थूक दे। अरे यही थूक दे, शाजिया साफ कर लेगी, लेकिन हमें माफ कर दें प्लीज। मैं यहाँ एक पल अब नहीं रुकूंगा। तो फिर क्या आप अपने साथ ये बैग भी लेके जाएंगी? नहीं, बल्कि अब इस सूटकेस का बंटवारा होगा। आधा आधा। क्या मतलब? मतलब ये कि 50% इसको मिलेगा और 50% तुम लोगों को मिलेगा। ये क्या बात हुई? आप 50% इसे क्यों देंगे? ये आपका कोई रिश्तेदार थोड़ी है, रिश्तेदार तो हम है ना। इसलिए कि इसके दिल में दर्द है इंसान का। तुम लोग लालची लोग हो। अंकल मैं खोलो दो। हाँ, खोलो 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 भाई, खोलो 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 खोलो। लेकिन असलम भाई,
पैसे कहाँ हैं? और सोना कुछ भी नहीं है इसमें तो। अरे अम्मी गौर से देखें, शायद किताबों के बीच में पैसे पड़े होंगे। कोई पैसे नहीं है इसमें। क्या मतलब? लेकिन आपने तो कहा था कि इसमें दौलत है। मतलब ये कि मेरी सारी दौलत में सबसे कीमती चीज ये है। अरे इन किताबों में कारोबार करने का तरीका और उस कारोबार से पैसे कमाने का तरीका लिखा हुआ है। लो, इसका मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अरे नहीं छुटकी, खोदा पहाड़ निकला बुक स्टॉल। लेकिन असलम भाई आपने तो हमसे ये कहा था कि इसमें बहुत सारी दौलत है। जाहिर औरत, इल्म से बड़ी दौलत हो सकती है भला कोई? और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम लोगों को, समझे? हटो बचा निकलो यहाँ से। मेरा खून, हाँ। बहादुर भाई एक काम करें, ये सारी किताबें लेके उर्दू बाजार जाएं और वहां जाके एक स्टॉल खोल लें। क्या?